नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 2 का 7वें नंबर का सवाल। बाकी जैसे सवाल देखे थे सेम ये भी उसी प्रकार का बनेगा। प्रतिस्थापन विधि उपयोग करेंगे या तो विलोपन विधि। आपको जो अच्छा लगे उस विधि का उपयोग करिएगा और सवाल को हल करिएगा। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पे दो चीजों की बात हो रही है, एक 50 पैसे की और एक 25 पैसे की। ठीक है, माना 25 पैसे की सिक्कों की संख्या 100 है तथा 50 पैसे की सिक्कों की संख्या y है। तो ठीक है, 25 पैसे को हमने क्या मान लिया 100 और 50 पैसे को क्या मान लिया हमने y। अब बोल रहे हैं कुल सिक्के। यहां पे लिखना प्रश्नानुसार जब भी कुल शब्द आता है वहां पे हम जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा 25 पैसे की संख्या और ये हो जाएगा 50 पैसे की संख्या। दोनों की कुल संख्या कितनी है आपके पास 94। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। इतना समझ में आया। चलिए अब थैले में 25 पैसे के 100 सिक्कों की राशि, तो हो जाएगा आपको 25 100। ये दूसरे कंडीशन के लिए लागू हो रहा है, हाँ इसके लिए। ठीक है, याद रखिएगा। और इसके लिए थैले में 25 पैसे के 100 सिक्कों की राशि कितनी है 25 100 और थैले में 50 पैसे के y सिक्कों की राशि, ये कितना हो जाएगा आपका 50 y। समझ में आया। ये जो आपका पहला समीकरण है, यहाँ पे जो 50 पैसे और 25 पैसे दिया है तो टोटल 94 सिक्के हो रहे हैं, उसका समीकरण है। जब ये दूसरा मान बना रहे हैं वो दूसरे समीकरण के लिए, यहाँ पे 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के, इसके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम समीकरण बनाएंगे। यदि उस थैले में कुल 29.75 रुपये है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं। ठीक है, चलिए आगे देखिए अब ध्यान से। यहां पे ये हो जाएगा आपका, यहां पे लिखिएगा प्रश्नानुसार। अब दूसरा समीकरण आपका यहां पे बन जाएगा। शुरू में कितना है 25 पैसे 100 है और 50 y। इन टोटल इसका मान हो रहा है 29.75 रुपये। बट इसको हमें पैसा में बदलना है, तो हो जाएगा 25 100 प्लस 50 y बराबर, इसको देखो चलो इधर बता देता हूं, चूंकि 1 रुपये में कितना होता है 100 पैसे। ठीक है, अब 29 रुपये का निकाल लोगे तो ये सीधा बदल जाएगा आपको 29.75। अभी किस में बदल गया पैसे में, तो ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। इतना समझ में आया ना। अब समीकरण 1 से क्या था 100 प्लस y बराबर 94। अब देखो यहां पे यदि हमें विलोपन विधि लगाना होगा तो इसको और इसको बराबर करना रहता है। तो इस x के सामने 25 है, इस x के सामने कुछ नहीं, तो जो इसमें x के सामने है उसको इस समीकरण 1 में गुणा करेंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। चलिए करते हैं।
समीकरण 1 में 25 का गुणा करने पर। ठीक, चलो करते हैं। ये 25 यहां पे हो जाएगा 100 प्लस y बराबर 94। चलिए आगे देखिए, अब इसको हम हल करते हैं। ये हो जाएगा 25 100 और y के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 25y और यहाँ पे 25 चौके कितना हो जाएगा आपका 100। 100 का आ जाएगा 0, हंसी लाया 10। 25 निया होता है 225, 225 में 10 जोड़ दोगे तो 235। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 3। इतना समझ में आया? नोट कर लीजिए, इसके बाद हल करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पे विलोपन विधि से, ठीक, समीकरण 2 और 3 से दोनों को एक साथ लिख देंगे। अब क्या क्या था हमारा समीकरण 2? पहले क्या था? 25 100 50y बराबर 29 75, ये आपका समीकरण 2 था। समीकरण 3 क्या निकाला हमने? 25 100 प्लस 25y और लास्ट में निकला था 235 0। अब इसमें हम यहाँ पे विलोपन विधि लगा रहे हैं। प्लस का क्या हो जाता है यहाँ पे? माइनस। प्लस का क्या हो जाता है? माइनस। यहाँ भी प्लस का क्या हो जाता है? माइनस। ये प्लस माइनस में आपस में कट जाएंगे। 50 में से 25 घटा दोगे, कितना बचेगा आपके पास? 25y। अब यहां से ये तो हो जाएगा 5। 7 में से 5 घटा दोगे तो आपके पास बचेगा जी 2। 9 में से 3 घटा दोगे तो 6। तो आपका कितना बचा? 625। तो y का मान आ जाएगा 625 बटा 25। ठीक है, 25 एकम 25, 25 दूनी कितना हो जाएगा जी आपका? 50। 12 बचेंगे, फिर 25 पंचे 125। y का मान कितना है आपका? 25। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे y के मान को समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या था आपका? 100 प्लस y बराबर 94। चलो रखते हैं y का मान 25। तो 100 प्लस आपका 25 बराबर कितना आएगा? 94। तो हो जाएगा आपका 25 को पक्षांतर कर दो, ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा जी? माइनस। तो x का मान कितना आ जाएगा? 14 में से 5 घटा दोगे तो 9 और 8 में से 2 घटा दोगे तो 6। इतना समझ में आया? अतः उस थैले में 25 पैसे के 69 सिक्के तथा 50 पैसे के 25 सिक्के। अभी हम जो सवाल किए थे उसको हम एक चित्र के सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये आपका थैला है मान के चलो, इसमें सिक्का भरा हुआ है 25 पैसे और 50 पैसे के बहुत सारे। तो जो छोटे सिक्के हैं वो 25 पैसे के और जो बड़े सिक्के हैं वो 50 पैसे के हैं। ये हो गया आपका 25 पैसे के सिक्के और ये हो गया आपका 50 पैसे के सिक्के। तो टोटल मेरे पास इस थैले में टोटल कितने सिक्के? 94 सिक्के। ये आपका पहला कंडीशन बनता है। तो 25 पैसे के 100 सिक्के माने थे हमने और 50 पैसे को y सिक्के माने थे। तो टोटल हमारे पास टोटल 94 सिक्के हैं। ये हमारा समीकरण 1 बना था। ठीक है ना? चलो दूसरा में वापस ऐसी थैला बना लेते हैं। इसमें भी सेम कंडीशन है, सिक्का तो है 50 पैसे और 25 पैसे के, बट इसमें हमें रुपया में दिया है। इस थैले में टोटल कितने रुपया है हमारे पास? 29.75 रुपये में है। अभी इसको पैसे में बदलने के लिए
इधर उस टाइम वहां पे एक बताया था 1 रुपये की 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं आपका 100 पैसे। तो जब इसको हल करोगे तो हो जाता है 75/100। दशमलव वाले नियम में पढ़े होंगे, दशमलव के बाद जितने संख्या रहते हैं नीचे हम उतने जीरो लगाते हैं तो ये दशमलव हट जाते हैं। और 1 रुपये का होता है 100 पैसे, तो 29 का हो जाएगा ये 100। तो ये 100 और 100 आपस में कटेगा तो आपके पास टोटल बच जाएगा 29.75 अर्थात 2975 पैसे। अब एक इसमें बदल गया जी पैसे में। इतना समझ में आया। अब यहाँ पे हमें बोला गया बड़े सिक्के को मैंने क्या माना 50 पैसे और छोटे सिक्के को क्या माना मैंने 25 पैसे। बस इन्हीं मानों को रखोगे 25 100 हो जाएगा और ये 50 y हो जाएगा और हमारे पास टोटल पैसे है 2975 पैसे। ये हो गया था मेरा समीकरण नंबर 2। अब आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक, चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 02 का आपका 8वां नंबर का सवाल। बहुत ही सरल है। यहाँ पे दिया है योग। योग मतलब क्या होता है जी जोड़ना। दो संख्या है, वही संख्या हमें पता नहीं है तो सिंपल है, बाकी सवाल में जैसे करते थे वैसे ही करना है। माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है तो ठीक है। योग अब यहां से शुरू कर लेना प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है दोनों संख्याओं का योग 25 है तो x प्लस y बराबर ये आपका 25। समीकरण नंबर 1 इतना समझ में आया। उसके आगे देखोगे तो व्युत्क्रम, इसको उल्टा करने पे तो हो जाएगा आपका 1/x और 1/y। इन दोनों का व्युत्क्रम कितना है 1/4। इतना समझ में आया। अब यहां पे y का इधर त्रिया गुणा करोगे ये 3 बार होते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं। y एकम y, x एकम x और नीचे आपस में xy और ये हो जाएगा 1/4। इतना समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। अब इसको आगे पीछे कर लो तो ये हो जाएगा x प्लस y बटा xy और ये हो जाएगा आपका 1/4। ठीक है ना, इतना समझ में आया। अब इन दोनों को त्रिया गुणा कर दो, बराबर रहते हैं तो सिर्फ एक एक बार ही होते हैं तो हो जाएगा 4 x प्लस y बराबर xy, क्योंकि एक से किसी संख्या को गुणा करोगे तो वही संख्या प्राप्त होते हैं। अब x प्लस y का ध्यान से देखिए समीकरण 1 में x प्लस y का मान कितना है 25। यहां रख दो तो ये 4 गुणा 25 ये हो जाएगा आपका xy। 25 चौके कितना होता है जी आपका 100। ये हो जाएगा आपका xy, या बदल दो या करके xy कितना हो जाएगा आपका 100। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। अब इतना करने के बाद यहाँ पे जो सूत्र दिया है संकेत के रूप में, इस सूत्र का उपयोग करना है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लो फिर मैं पूरा मिटा के बताता हूं। चलिए आगे देखिए। अब x माइनस वाई के घात 2 बराबर x प्लस वाई के घात 2 माइनस 4xy। ये सूत्र आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अब मान रखते हैं। इसका मान तो हमें पता नहीं, इसका मान समीकरण 1 से देख लिया था कितना आया था आपका 25। 4 xy का मान भी देख लिया था कितना आया था हमारा 100। ये हो जाएगा x माइनस वाई के घात 2 बराबर 25 का वर्ग कितना होता है आप लोगों को मैं पहले ही वीडियो में बताया था। ठीक है, 5 वाले रहता है तो बड़ा ही आसान होता है। 5 का होता है 25, इसमें एक ज्यादा लेते हैं 2 तिया 6। ठीक है, ये हो जाएगा 100 का 4 से करोगे तो 400।
तो हो जाएगा x माइनस वाई की घात 2 बराबर 625 में से 400 घटा दोगे तो आपका बच जाएगा 225। अब 225 किसका वर्गमूल है जी? पीछे में 5 है तो 5 ही वालों का होगा, तो ये 5 और ये 1 15 का है। ठीक है, अब देखिए इसको भी एक आदि मैं समय निकाल के बताऊंगा कि कैसे ज्ञात करते हैं। अब देखो घात और घात आपस में बराबर है तो तुलना कर देते हैं, आपस में कट जाएगा। तो x माइनस वाई का वैल्यू कितना है जी आपका 15, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 3। इतना समझ में आया? चलिए आगे देखिए, यहां पे हम विलोपन विधि लगाएंगे वापस समीकरण 1 और 3 से। तो समीकरण 1 था हमारा x प्लस वाई बराबर 25 और समीकरण 3 था x माइनस वाई बराबर 15। ठीक है, चूंकि यहाँ पे चलो पहले जैसे करते थे सेम करते हैं। प्लस का क्या हो जाएगा जी माइनस, माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस और ये प्लस आपस में कट गया। अब यहाँ पे y का माइनस नहीं लेंगे क्योंकि ये चिन्ह लगने के कारण सामने वाला चिन्ह का अस्तित्व नहीं रहते, तो ये दोनों प्लस प्लस है तो ये जुड़ जाएगा 2y और 25 में से 15 घटा दोगे तो आपके पास बचेगा 10, तो y बराबर 10 बटा 2, y का मान आ जाएगा 2 पंचे 10, y का मान कितना आ जाएगा जी 5, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पे समीकरण 1 क्या था आपका x प्लस वाई बराबर 25, y के मान रख दो यहाँ पे तो ये हो जाएगा x प्लस 5, क्योंकि y का मान यहां से कितना निकाले हो 5, ये हो जाएगा आपका 25, ये हो जाएगा x बराबर 25 माइनस 5, क्योंकि 5 को पक्षांतर करोगे इधर प्लस है, इधर आने के बाद क्या हो जाएंगे माइनस, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास 20। ठीक है, इधर लिख लेना लास्ट में, अतः पहली संख्या 20 तथा दूसरी संख्या 5 प्राप्त होंगे। ठीक है, ये आपका आंसर है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम लोग 9वां नंबर का सवाल। ये भी अभी जैसे 8वां नंबर का सवाल किए थे वैसे ही बनेंगे। चलिए करते हैं इसको भी हल। माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है, तो ठीक यहाँ पे वापस लिखना प्रश्नानुसार लिखते टाइम एक बार सवाल को जरूर देख लेना। यहाँ पे पूछा है अंतर, जैसे कि योग यानी होता है आप जोड़ना, तो अंतर यानी होता है घटाना, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई बराबर इसका मान कितना दिया है 14, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। फिर बोले उनके वर्गों का अंतर, इनका वर्ग कर दो, ये भी वर्ग हो गया, ये भी वर्ग हो गया, और इसका अंतर क्या है आपको 448। ठीक है, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अब ये दोनों मान होने के बाद आप लोग सूत्र से मान निकालेंगे। अब x के घात 2 माइनस y के घात 2 बराबर x प्लस वाई x माइनस वाई। ध्यान से देखते रहिएगा, यहाँ पे इन दोनों का मान कितना दिया है 448। x प्लस वाई का मान नहीं पता तो इसको रहने दे, x प्लस वाई, x माइनस वाई का मान हमें पता है कितना है यहाँ पर जी 14। इतना समझ में आया? चलिए आगे बताते हैं। इस 14 को 448 बटे 14 इधर बच जाएंगे x प्लस वाई, यहां से या x प्लस वाई बराबर 448 बटा 14,
आप बदल सकते हो। एक्स प्लस वाई, अब 14 कम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया कितना हो जाएगा, 14 तिया हो जाएगा आपका 42 और 2 बच जाएंगे, फिर 14 दूनी 28, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 3। इतना समझ में आया? चलिए आगे करते हैं। समीकरण 1 और 3 से, ठीक है, लिखो x माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 32 और ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 14। यहां पे लगा दो विलोपन विधि, ये हो जाएगा माइनस, इधर अभी लिख लेना कोष्टक में विलोपन विधि से, ठीक है। ये माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, और ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। ये x और x आपस में कट जाएगा, यहाँ पे y और y जुड़ जाएंगे। चलो मैं यहाँ, तो आपका हो जाएगा ये जी 2y, और यहाँ पे 32 में से 14 घटा दो, ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे 8 और यहाँ पे 1 18, तो y का मान आ जाएगा आपका 18/2। 2 निया कितना होता है 18, y का मान कितना आया जी 9। y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, चलिए रखते। समीकरण 1 क्या था, x माइनस वाई बराबर 14, यहां पे y का मान रखो, ये आपका 9, इस 9 को पक्षांतर कर दो, माइनस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा जी प्लस, तो 14 और 9 आपका हो जाता है जी 23, ठीक है। यहां लास्ट में लिखिएगा, अतः पहली संख्या 23 तथा दूसरी संख्या 9 प्राप्त होंगे। इतना समझ में आया? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10। ये भी उसी प्रकार का सवाल है, ठीक है। माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है, तो ठीक है, प्रश्नानुसार ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या बोला है गुणनफल। गुणनफल तो सिंपल x y दोनों के बीच कुछ नहीं वाला गुणनफल ही है, तो ये आपका कितना दिया मान 45, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। उसके बाद दिया योग, तो योग में सिंपल जोड़ देते हैं, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा जी आपका 14, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। इतना समझ में आया? अब आपका जो सूत्र दिया था प्रश्न नंबर 8 में, वही सूत्र यहाँ पे लगाएंगे। x माइनस वाई के घात 2 बराबर x प्लस वाई के घात 2 माइनस 4xy, ठीक। चलिए मान रखते हैं, इसका तो हमें पता नहीं, तो इसको जैसे है वैसे रहने दे। x प्लस वाई का मान कितना है 14 माइनस 4 गुणी x वाई का मान कितना है जी यहाँ पे 45, x माइनस वाई की घात 2 बराबर 14 का कितना हो जाता है आपका 196, ठीक। और ये होता है 45 चौके कितना होता है 180, ठीक है। तो x माइनस वाई के घात 2 बराबर ये हो जाएगा 6 और 1 मतलब 16, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे x माइनस वाई के घात 2 बराबर 16। अब ये 16 का वर्गमूल कितना होता है
4। ठीक है, जब घात समान हो तो उसके आधारों की तुलना कर देते हैं। x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 3। इतना समझ में आया जी। अब समीकरण 2 और 3 से, ठीक, फिर वापस हम विलोपन विधि लगाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। प्लस का हो जाता है जी माइनस, माइनस का हो जाता है यहाँ पे प्लस, और ये प्लस का क्या हो जाता है माइनस। जैसे ही नीचे का चिन्ह लगते हैं इस ऊपर वाले का अस्तित्व नहीं रहते। यह है आपका विलोपन विधि। बगल में माइनस एक्स और ये एक्स आपस में कट जाएगा तो आपके पास बचेगा क्या 2y। ठीक है, 14 में से 4 घटा दोगे तो आपके पास बचेंगे कितना 10। y का मान आ जाएगा जी आपका 10/2, 2 पंचे 10। y का वैल्यू आ जाएगा आपका 5। ठीक है, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखते हैं। समीकरण 1 क्या था आपका x y ये 45। यहाँ पे y का मान रखो तो x ये हो जाएगा आपका 5। अभी ये गुणा में है, पक्षांतर करोगे तो भाग में चले जाएंगे। इतना समझ में आया। 5 एकम 5, 5 निया 45, तो x का मान कितना आएगा यहाँ पे 9। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेना, अतः पहली संख्या 9 तथा दूसरी संख्या 5 प्राप्त होंगी। चलिए दोस्तों एक और सवाल देखते हैं। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत बार सवाल में पूछे गए, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए करते हैं यहाँ पे हल। यहाँ पे बोला गया है मेरी आयु और मेरे पुत्र की आयु। ठीक है, यहाँ पे माना मेरी वर्तमान आयु x है तथा मेरे पुत्र की वर्तमान आयु y है। तो यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है। ठीक है, एक पुत्र की और एक माता या पिता, दोनों में से कोई एक। तो हमें वो दोनों की उम्र फिक्स पता नहीं है, उन्हीं दोनों को ज्ञात करना है। ठीक है, अब मेरी आयु पूर्व के लिए बता देता हूं, घटाते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा x माइनस 5 वर्ष। ठीक है, यहां लिख लेना 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व मेरे पुत्र की आयु y माइनस 5 वर्ष। इतना समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार जैसे लिखते हैं हमारा ध्यान प्रश्न की ओर जाना चाहिए। क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका x माइनस 5 बराबर y माइनस 5। अब यहाँ पे y वाला हिस्सा क्या है पुत्र की, तो इसके कितने गुना है ये 3 गुना। इतना समझ में आया। अब इसको हल करते हैं तो हो जाएगा x माइनस 5। ठीक है, यहाँ पे 3y और ये आपका 5 या 15। यदि आपको सवाल हल करते समय याद ना आए तो आप सीधा पुत्र की ओर ही लगा देना, इतना तो कर ही सकते हो ना। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पे 3y को इधर ले आओ, x माइनस 3y।
ये 3y इधर प्लस थे, इधर आके क्या हो गया जी माइनस, और ये माइनस थे इधर जाके क्या हो जाएंगे प्लस। इतना समझ में आया? तो हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 घटा दोगे तो कितना बचेगा 10। माइनस क्यों लगाए? क्योंकि बड़े संख्या के सामने माइनस है। ये आपका समीकरण नंबर 1। ठीक है, वापस देखो समीकरण में क्या बोल रहे हैं, तथा 10 वर्ष पश्चात, पश्चात के लिए हम जोड़ देते हैं 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु 1 प्लस 10 वर्ष, यहां लिख लेना 10 वर्ष पश्चात मेरे पुत्र की आयु y प्लस 10 वर्ष। इतना समझ में आया? यहां पे वापस प्रश्नानुसार अब प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2 गुनी। ये जितना भी 2 गुनी वाला शब्द आ रहा है, 2 गुनी 3 गुनी, सब पुत्र की ओर लगाना। इस चीज को याद रखिएगा, क्योंकि पिता का या माता पिता का उम्र हमेशा पुत्र से बड़े होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 10 और ये हो जाएगा y प्लस 10। अब वो 2 गुनी बोला है तो इधर 2 से गुणा कर देना। इतना समझ में आया? देखिए आप गुणा करते हैं 1 प्लस 10, 2 का गुणा करोगे तो हो जाएगा 2y, 2 का 10 दूनी कितना हो जाएगा जी 20। इतना समझ में आया? चर संख्याओं को एक तरफ करो, ये 2y, ठीक है, इधर है 20, 10 को पक्षांतर करोगे प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा जी माइनस, तो हो जाएगा 1 माइनस 2y, 20 में से 10 घटाओगे कितना बचेगा 10। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। इतना सबको समझ में आया? ठीक, चलिए अब हम लोग विलोपन विधि लगाएंगे। समीकरण 1 और 2 से आपका समीकरण 1 क्या था, x माइनस 3y बराबर माइनस 10 और ये है x माइनस 2y बराबर 10। ठीक, यहां पे लगा दो विलोपन विधि, चिन्ह परिवर्तन कर दो, प्लस का क्या हो जाएगा जी माइनस, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। चलो इधर देखो ध्यान से, x और x आपस में कट जाएंगे, 3y में से 2y घटा दो तो हो जाएगा माइनस y। क्योंकि अब माइनस क्यों लगाए, क्योंकि माइनस 3y के सामने है, बड़े संख्या के सामने। यहाँ पे दोनों माइनस है तो जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा आपका माइनस 20, माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर 20। इतना समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, चलिए मान रखते हैं y का, x माइनस 3, y का मान कितना है जी यहाँ पे 20, x माइनस 20 दिया कितना हो जाएगा आपका 60 माइनस 10। अब यहाँ पे 60 को पक्षांतर करो, इधर माइनस है उधर जाके क्या हो जाएंगे प्लस में, तो ये आपका प्लस 60, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा जी यहाँ पे 60 में से 10 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 50। ठीक है, लास्ट अंतिम में लिखेगा, अतः मेरी आयु 50 वर्ष तथा मेरे पुत्र की आयु 20 वर्ष होंगे। ये आपका फाइनल आंसर। बार बार बता रहे हैं, ये सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है।